दोस्तों वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास ये गिवन है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर और इसको मेल्ट किया गया है और पिघलाने के बाद इसको एक सिलेंडर की फॉर्म में बनाया गया है जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया किसका, मेल्टिंग है। अगर ये मेल्ट हो रहा है तो मतलब इसका वॉल्यूम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो पिघलेगा, तो उसके बाद उसको हमने शेप दी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इक्वल होगा। अब हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल है किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4/3 एज इट इज 4.2 रेडियस हम पुट कर रहे हैं 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल है किसके बराबर, यहाँ रेडियस दे रखा है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच, क्योंकि हमें एच फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक दोनों एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन डिवाइड हो जाएंगे, तो ये देखिए 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6। अब हमने इसको कैंसिल किया है, 6 1 6, 6 7 42 यानी कि 0.7। फिर से 6 से कट किया, 6 1 6 0.7, 3 से इसको कैंसिल किया तो 1.4। अब हमने मल्टीप्लाई किया किसको किसको, 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइनल, देन आंसर आ जाएगा हाइट जो 2.744 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक 3 स्फेयर है और जिसमें रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तीसरा रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट किया, पिघलाने के बाद एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन, सेम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 3 इक्वल है वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि हमने इसको r1 लेट कर लिया, ये r2 और ये r3, क्योंकि तीनों का डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है। सेम फॉर्मूला 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब इक्वल है 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। इसका रेडियस नहीं मालूम तो एज इट इज, देखिए 4/3 हमने और पाई कॉमन निकाल लिया तीनों से। जब 4/3 पाई कॉमन निकालेंगे तो पहले वाले एलिमेंट में बचेगा r1 का क्यूब, दूसरे वाले में r2 का क्यूब और तीसरे वाले में r3 का क्यूब इक्वल है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, उसके बाद r क्यूब बच जाएगा और हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख ली। देखिए r1 का क्यूब है 6 का क्यूब, दूसरा r2 है 8 का क्यूब, फिर तीसरा 10 का क्यूब। इन तीनों को हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट 216, 512 और 10 का क्यूब 1000, देन तीनों को प्लस किया 1728, ये क्यूब है, क्यूब रूट बनाएगा। देन आंसर, रेडियस हमने इसका एलसीएम निकाला तो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वेल है, कुआं है, उसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर जो कि गहरा है और डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। इसको, इसमें से जो मिट्टी निकली उसको हमने एक फॉर्म बनाया प्लेटफॉर्म, जिसमें उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, बट उसकी हाइट नहीं मालूम। तो मुझे हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालना है कि आखिर इसकी हाइट कितनी होगी। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H1, क्योंकि H सेम दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर H1 लेट कर लिया। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2 क्योंकि डायमीटर 7 था तो रेडियस हो गया 7/2, फिर से 7/2 क्योंकि r स्क्वायर होता है और इंटू हाइट, हाइट है 20 इक्वल है लेंथ। अब लेंथ कितनी है 22, ब्रेथ कितनी है 14 और हाइट है नहीं मालूम। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन दिया है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, फिर 2 से 10। अब देखिए 11 इंटू 7 इंटू 10
इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14 नीचे, फिर कैंसिल 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से 2 5 जा 10, फिर 7 से 7 2 जा 14, आंसर आया 5/2। 5/2 को हमने डिवाइड किया तो देन आंसर हाइट 1 मिल गया 2.5 मीटर ऑफ द एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि अब एक वेल है, फिर से सेम, जिसकी हाइट दे रखी है 14 मीटर और डायमीटर दे रखा है 3 मीटर। तो हमने इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया 1.5 मीटर। अब इसकी मिट्टी निकालने के बाद एक सर्कुलर रिंग में फॉर्म कर दिया हमने, यानी बीच में से खाली है, उसके चारों ओर मिट्टी हमने फैला दिया, जिसकी चौड़ाई दे रखी है, विड्थ दे रखी है वो 4 मीटर है और इसकी हाइट हमें नहीं मालूम। देखिए अगर ये सेंटर से हम मानते हैं, अगर इमेजिन करते हैं कि अगर इसके चारों ओर, कुएं के चारों ओर फैलाया गया है, तो सेंटर से जो रेडियस होगा वो 1.5 होगा प्लस 4 मीटर इसकी विड्थ होगी, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर इज 5.5 जो कि कैपिटल रेडियस हो गया, यानी कि यहाँ से सेंटर से लेकर पूरा यहाँ तक 5.5। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये सिलेंडर फॉर्म है बट ये जो फॉर्म है वो रिंग है, तो वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर पाई h1 क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी, और आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल है, पाई से पाई कैंसिल। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, रेडियस कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, हाइट है 14, फिर इसके बाद h1 नहीं मालूम, यहाँ पर कैपिटल रेडियस है 5.5, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 जो कि स्मॉल रेडियस है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने प्रॉपर्टी लगाई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जो कि आइडेंटिटी है। अब एक बार जब प्लस करेंगे तो 7 और एक बार माइनस करेंगे तो 4। अब ध्यान से देखेंगे ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर चला जाएगा ये डिवाइड, तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 बच गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, देन आंसर 2.25 डिवाइडेड बाई 2, और फाइनली जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.125 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म या वो वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे पास एक सिलेंडर फॉर्म है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, जिसका हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमने इसका रेडियस निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, और इस आइसक्रीम जो भरा हुआ है उसको मैंने कोन में यानी डाला है, तो पता लगाने कि ऐसे कितने कोन हम बना सकते हैं। तो देखिए कोन की शेप मैंने बना दी, उसके ऊपर एक आइसक्रीम भी हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। अब कोन की जो हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसके बाद कोन का जो डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, नंबर ऑफ कोन्स, यानी कि कितने हम इस सिलेंडर में से कितने कोन बना सकते हैं, यानी कि आइसक्रीम फिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम क्योंकि इसमें भरा गया होगा, और ये जो आइसक्रीम है ये भी हेमिस्फीयर की फॉर्म में, दोनों को प्लस करेंगे। तो फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R1 का क्यूब। कुछ कैंसिल, देखिए पाई दोनों से अगर हम नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन निकालते हैं तो पाई कॉमन आ जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल। अब आर स्क्वायर इंटू एच, जिसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आर आपके पास था गिवन 6, तो 6 इंटू 6, और हाइट आपके पास कोन की हाइट, सिलेंडर की हाइट दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई में लिख लिया। और डिवाइडेड में देखते हैं, तो 1/3 इंटू रेडियस है, डायमीटर देखिए बताया था डायमीटर 6 था, तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 2/3 रेडियस 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि आर की क्यूब है। देखिए कुछ कैंसिलेशन, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल। हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी फाइनली लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने जैसा है वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 12 3 जा 36,
और देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, दोनों को क्या करना है पहले प्लस, तभी उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, देन आंसर इज 54। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं, देखिए 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, देन 10 कोन्स बन जाएंगे उस पूरे सिलेंडर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास है, ये एक हमारे पास क्यूबॉइडल सिल्वर का क्यूबॉइड बॉक्स है, सिल्वर पूरे चांदी का, और उससे मुझे चांदी के सिक्के बनाने हैं। तो पता लगाना है कि ऐसे इस फॉर्म से कितने चांदी के सिक्के बन जाएंगे। इसमें क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और जो चांदी के सिक्के का जो साइज दे रखा है, जिसका डायमीटर दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है वो 2 mm दे रखी है। ध्यान से देखिए 2 mm। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। क्यों आखिर कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि सारी जो हाइट है या सारी जो वैल्यू है वो सारी की सारी सेंटीमीटर में है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने 10 से डिवाइड किया 2 को, तो आंसर इज 0.2 सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि इसका वॉल्यूम बड़ा है और इसका वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्योंकि हमने इससे बनाया है तो ये वॉल्यूम ऊपर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नीचे डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू H1। क्योंकि हाइट दोनों में सेम दिखाई दे रही थी, मैंने इसको H1 से डिनोट कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ है हमारे पास 5.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5। पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर दे रखा था 1.75, तो रेडियस हो जाएगा 1.75/2, डायमीटर 1.75/2 और हाइट 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन के लिए जितने भी डेसिमल है उसके नीचे 10 लगा दिया। देखिए 5.5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 आ गया। ये 10 जैसा वैसे ही यहाँ पर 3.5 डेसिमल हटाया तो 35/10 हो गया। यहाँ पे 22/7, ये 1.75 है तो डेसिमल हटेगा तो 2 0 नीचे 200 बन गया, सेम एज 200 बन गया, और ये बन गया 2/10। अब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो देखिए 55/10 इंटू 10, 35/10, तो ये 7 ऊपर 22 नीचे, 200 ऊपर 175 नीचे, 200 ऊपर 175 नीचे, 10 ऊपर 2 नीचे। अब ये पूरा कैलकुलेट किया है, कट किया है, देन पूरा फाइनली आप जब कट करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा 400 सिल्वर कॉइन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।